फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं वीडियो। आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। आप लोग जैसे कि जानते हैं, आज हम लोग इंग्लिश जो आप लोग का पैनोरामा है, बिहार बोर्ड का पैनोरामा बुक का, उसका हम लोग आज वन शॉट रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। चलिए टॉप 50 एमसीक्यू को आज डिस्कस करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस क्लास को देखिएगा आप लोग, और इस क्लास को अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बीएससी भी इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो ज़रूर आपको यहाँ पर कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, डे आज का 10 है, तो चलिए डे 10 को स्टार्ट करते हैं। डे 10 किसका है भाई? डे 10 है हमारा 0 to हीरो बैच का। ठीक है, चले तो अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चले तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे तो आप लोग को जैसा कि पता है, नोट्स आपको वेबसाइट पे मिलते हैं। हर बार की तरह वेबसाइट पे मिल जाते हैं, तो जाके आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर आपको और कोई भी नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारे कमेंट कर सेक्शन खुले हुए हैं, जहाँ पर आप लोग कमेंट करिए कि कौन से आपको नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं। नोट्स का वेबसाइट हम लोग देख लेते हैं कि वेबसाइट आखिर दिखता कैसा है हमारा। ठीक है, दिखता कैसा है हमारा। चलिए तो हम लोग, अगर आप लोग वेबसाइट में जाओगे तो कुछ वीडियो एजुकेशन इस तरह खुल जाएगा इंटरफेस, और आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से देख पाओगे। उसके बाद नीचे जाते जाओगे आप लोग तो हम यहाँ पर क्लास 10 बीएससी इंग्लिश मीडियम आपको दिखेगी, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, चलिए और इसको क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा क्लास नोट्स। यहाँ पर आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी नोट्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी नोट्स लेना है, एग्जाम स्पेशल, हीरो टू जीरो बैच, जो लेना है सब ले सकते हैं। सोशल साइंस रिवीजन नोट्स, अभी सोशल साइंस की रिवीजन भी चल रही है सीरीज, जो बहुत ही आप लोग के लिए यूज़फुल रहेगी। हाँ, उसमें कुछ चैप्टर्स को नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, चले तो अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? टॉप 50 एमसीक्यू। क्या पढ़ेंगे? टॉप 50 एमसीक्यू किसके? इंग्लिश पैनोरामा बुक। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि टोनी मॉरिसन जो ऑथर हैं वो हमारी किस चैप्टर के ऑथर है, ये बताना आपको। एकदम बेहतरीन से एग्जाम्पल दिया, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा वंस अपॉन अ टाइम। क्या होगा? वंस अपॉन अ टाइम। इस चैप्टर को उन्होंने बेहतरीन तरीके से पेश किया हम लोग के सामने, और आप लोग उसको पढ़े होगे तो आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दे पाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड एंड ग्रोन इन। तो सिविलाइजेशन कहाँ चेंज हो रहा है और कहाँ बढ़ रहा है, तो ये हम लोग को बताना है। तो हमारी सिविलाइजेशन जो है इंडिया में चेंज हो रही है और ग्रो हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम। तो कहाँ से ली गई है ये जो लाइन लिखी हुई है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये हमारी वंस अपॉन अ टाइम, जिसको टोनी मॉरिसन ने लिखा है, वो चैप्टर से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है ये, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। तो किसके गेटिंग से वो लोग हैंडीकैप्ड हो रहे हैं स्लो थिंकर से? तो जल्दी से बताइए। लिविंग से, रेस्पेक्ट से, वेल्थ से, एमिनिटीज ऑफ लाइफ से। तो वो होगा लिविंग से। लिविंग से वो लोग परेशान हो रहे हैं, स्लो थिंकर्स बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम्स, हम लोग के टाइम्स में कौन सा डेवलपमेंट ज़रूरी है? तो सिनेमा है ना। आंसर क्या होगा इसका? सिनेमा। सिनेमा में हम लोग का जो बुक में दिया हुआ है उसके डेवलपमेंट में अभी टाइम लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीपल ऑफ बर्मा। ये बर्मा होगा। ठीक है, जिसको बर्मा, सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ।
तो क्या वो लोग सेक्रीफाइस किए हैं किसके परसूट में? जल्दी से बताइए आंसर। तो डेमोक्रेटिक के परसूट में वो अपना योगदान दिए हैं, ठीक है। चलिए आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर का मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट क्या होगा? तो लॉजिक, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिनेमा ऑल्सो कॉम्बाइज द कॉल्ड ऑफ डेस। तो क्या चीज़ को करता है? तो आर्ट ऑफ साइंस, है ना, लॉजिक एंड आर्ट ऑफ साइंस, ठीक है। द स्पीच एंड द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय। तो यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो थे वो किसकी स्पीच था? तो वो हमारा हुमायूं कबीर का स्पीच था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज। तो क्या होगा? मैनी रिलीजन, मैनी लैंग्वेज, वेरियस फेस्टिवल। तो हम लोग का होगा स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, द गर्ल इन वंस अपॉन अ टाइम ऑफर्स ब्रेड एंड पीसेस ऑफ। जो वंस अपॉन अ टाइम में जो गर्ल थी वो क्या ऑर्डर की थे, ऑफर क्या थी? ब्रेड और पीस ऑफ किसका? तो मीट का पीस ऑर्डर की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। एरीज इन एक्सेप्टेंस स्पीच सेज दैट द नोबल पीस प्राइज एपिटोमाइजेस द आइडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो एरीज जो थे एक्सेप्टेंस, तो नोबेल पीस प्राइज उन्हें क्यों मिली थी? ह्यूमनिज्म के तौर पर या डेमोक्रेसी के तौर पर? तो डेमोक्रेसी उन्होंने, उनकी माँ ने, है ना, स्थापित की थी, इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल रहा था। आगे चलता है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। तो कौन सा सिविलाइजेशन है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को ये करता है ना? तो फैमिली क्रिएट्स करती, क्या करती है? सॉरी, सोसाइटी, है ना, फैमिली नहीं, सोसाइटी क्रिएट करती है कंडीशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टोल्ड दैट क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइज एंड देयर। तो कौन बोला था? मोलासा के दादी बोली थी। कौन बोला था? मोलासा की दादी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लेंडर ऑफ आवर लैम्प्स बट द इक्लिप्स इज डिस फ्रॉम। तो वो क्या है आंसर इसका कि कहाँ से लिया गया इस सेंटेंस को वो पूछ रहा है। तो ये गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है, ठीक है, गॉड मेड द कंट्री से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट इन ऑर्डर टू solitude wants to live unseen and। तो पोइट जो है हमारा किसका? ऑडियन सॉलिट्यूड। तो वो क्या बोल रहा है? लिव अनसीन एंड क्वाइटली, अनसीन एंड क्वाइटली, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलीथीन बैग डज नॉट गेट। तो पॉलीथीन बैग क्या नहीं होता? डिकम्पोज जल्दी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आस्क हर वन थिंग शी स्पीक्स ऑफ अनदर इज फॉर होम। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये है एम्प्टी हर्ट से लिया गया है, ठीक है, एम्प्टी हर्ट से, ठीक। आगे चलते हैं। द सेड्स ऑफ मैंगोज बर्न इज फ्रॉम कोयल। तो कोयल से ये सेंटेंस को लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर मनी। तो मनी इसका आंसर क्यों होगा? क्योंकि जो हमारे रिच मैन थे वो, सॉरी मनी नहीं, गोल्ड होगा इसका आंसर। क्या होगा? गोल्ड। आंसर गोल्ड होगा, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड क्यों होगा? क्योंकि उन्हें हाफ पोट गोल्ड मिला था, हाफ पोट, तो इसीलिए वो फूल चाहते थे, इसके कारण से उन्हें मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द चिल्ड्रन यूज्ड टू लिसन टू मार्था लाइंग ऑन देयर। तो वो क्या करती थी? हैंड्स को रख लेती थी अपनी हाथ नेक पर, और वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, हैंड होगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन गार्डन दैट द कोयल सर्ट। तो ग्रीन गार्डन को क्या करती है? कोयल को बर्न्स करती है, क्या करती है? बर्न करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर टीयर्स कार्व्ड हर ईयर हुज इज हर दैट द पोएट इज रेफरिंग टू हर। तो इसके टीयर को हम लोग को रिवर की याद आ जाती है ना, तो कौन है? तो राधा। यहाँ पर राधा की बात हो रही है, राधा की, ठीक है। आगे चलते हैं। इलान हैज बीन रिटन बाय इलान तामीज़ा किसके द्वारा लिखा गया था? वो हमारे परश्यामी थूरन के द्वारा लिखा था, परिश्यामी थूरन के द्वारा, ठीक है। द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम फायर मी ऑल द मोर इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया? तो हमारे कोयल से लिया गया है, ठीक है। युगवानी वॉज एडिटेड बाय। तो युगवानी किसके द्वारा एडिटेड है? तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स, बूट्स के द्वारा क्वालिटी है ना, ठीक है। द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून। तो
कुक कौन था हमारा, मेनी थी, कौन थी, मेनी। आगे चलते हैं। द नरेटर इन लव डिफील्ड रिलीज दैट ही वॉज नॉट इनफ टू बिकम एन APS ऑफिसर, वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, क्या क्या होगा, वॉज नॉट डिटरमाइंड इनफ टू बिकम एन IAS ऑफिसर। इन द बेड द प्राइजनर रीड ओनली आफ्टर द 10th ईयर, क्या वो रीड कर पाता था, द न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वॉज फुल ऑफ गेस्ट, गेस्ट्स के द्वारा पूरा उसका सन एंड मून जो था उसका ड्राइंग रूम भर गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। द डाउटर इन टू ओरिजिन्स फील्स अ ह्यूज इनसाइड हैप्पीनेस स्टॉर्म एपिटेनेस बर्डन, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हैप्पीनेस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मून का सू कैसा था, तो वाइट कलर का था, कैसा था, वाइट कलर का। ठीक है, आगे चलते हैं। द मदर वांट्स हर डाउटर टू सीक डैश विद इन हर सेल्फ, तो हैप्पीनेस विद इन हर सेल्फ। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर एंड गैसलर, तो ये क्या हो जाएगा, इज एन आर्ट, आर्ट था, कौन सी था, आर्ट था। ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट वे डिसाइडेड बाय द बैंकर एंड द लॉयर, लॉयर और बैंकर के बीच में हुआ था डिस्कस। ठीक है, आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो पैसिव वॉइस हमें बताना है कि कैन ही ब्रेक दिस स्टिक का क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ही कैन दिस स्टिक, नहीं ये भी नहीं होगा, क्या होगा, कैन ही ब्रोकन द स्टिक, कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाय हिम, ही कैन ब्रेक दिस स्टिक, स्टिक कैन बी ब्रोकन बाय हिम, तो होगा डी नंबर ऑप्शन, क्या होगा, डी नंबर, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, चलिए, जो एक लोग एक्टिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम वो भी पढ़ाएंगे। एक्टिव वॉइस, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज़, तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा न्यूज़ वाज शॉकिंग फॉर मी। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, न्यूज़ वाज शॉकिंग मी नहीं होगा, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी होगा, क्या होगा, दिस न्यूज़ शॉक्ड मी। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर, पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबॉडी नोज मी, तो इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस एवरीबॉडी का, एवरीबॉडी नोज मी, तो आई एम नोन बाय एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड, तो नीडी शुड बी हेल्प क्या होगा, तो हेल्प द नीडी। आगे चलते हैं। ही सेड यू आर ग्रेटफुल, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेटफुल। ओके, सी नंबर आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको नरेशन भी बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, द मैन विल कम टुमारो, तो इसका आंसर क्या होगा, द मैन वी, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, जल्दी से बताइए, ये होगा आंसर, सी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता से टू मी प्लीज़ हेल्प मी, तो रीता रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मदद करो। ठीक है, चलिए, ही सेज टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ही सेज दैट, नहीं ये भी नहीं होगा, ही टोल्ड दैट आई वाज हीज बेस्ट फ्रेंड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक्स इन द मॉर्निंग, आई वॉकिंग इन द मॉर्निंग, आई वॉकड इन द, तो आई वॉक इन द मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नेवर डज अ लाई, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। ओके, ही नेवर टेल्स अ लाई। ओके, आई डैश दिस प्लेस बिफोर, तो विल लीव होगा इसका आंसर, क्या होगा, विल लीव। आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज डैश टू बाय अ फ्लैट, तो वो क्या थी, ही इज गोइंग, वो जा रही थी बाय करने एक फ्लैट को। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम एंड सीट डैश मी, तो कम एंड सीट विथ मी, किसके साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। ही इज बेंट डैश टेकिंग रिवेंज, तो ही इज बेंट फॉर टेकिंग रिवेंज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के, नहीं इंग्लिश तो हो गए ना, इंग्लिश नहीं, अब हम लोग करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट डेट्स, हिस्ट्री के क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स के क्वेश्चन जो रहेंगे ना उसको करेंगे। तो 90 क्वेश्चन शायद हैं उसमें, तो मैं लेके आऊँगा आपके लिए ज़बरदस्त। कल का सेशन आप देखना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन रहेगा कल का, तो प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किए हैं तो बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो कहाँ जाएंगे, वेबसाइट में, वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।